पढ़ाया था उससे आगे मैं बता रहा हूँ। इसने क्या किया था बच्चों, इसके द्वारा एक हिंदू जज, कौन बच्चों, हिंदू जज, जिसका नाम क्या है बच्चों, श्रीकांत। एक हिंदू जज श्रीकांत की नियुक्ति की गई। इसके द्वारा एक हिंदू जज कौन था बच्चों, श्रीकांत की नियुक्ति की गई। श्रीकांत नामक एक हिंदू जज था बच्चों, उसको इसने क्या किया था, अपने दरबार के अंतर्गत अपॉइंट किया था। स्थापत्य कला, सारी बात, स्थापत्य कला तो बेटा शाहजहाँ के काल में आएगी खुशबू, स्थापत्य कला शाहजहाँ, इसके काल में चित्रकला आएगी, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखिए, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 1615 ईस्वी में इसके दरबार में दूसरा अंग्रेज व्यापारी सर टॉमस रो आया, ठीक है। कौन था बच्चों, टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो आया। तो दूसरा कौन था बच्चों, टॉमस रो, जो 1618 तक रहा। मतलब अगर हम बात कर लें तो 1618 में क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से चला जाएगा। हिस्ट्री का टॉपिक अभी कितना बचा है देवेश, अभी तो मिडिएवल खत्म हो जाएगी कल, और उसके बाद मॉडर्न चलेगी 10-12 घंटे में। मॉडर्न को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर, ज़्यादा लगेगा उसमें, मतलब मई में कंप्लीट हो जाएगा। 1611 ईस्वी की बात कर लूँ मैं आपसे, 1611 ईस्वी में इसका विवाह, इसका जहांगीर का, फिर से शादी कर ली बच्चों, इसका विवाह मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां या फिर नूरजहां को तो उसको उपाधि दी थी, इसका सही नाम था मेहरुन्निसा के नूरजहां से किया। 1611 ईस्वी में इसका विवाह मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां से हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप बात कर लें किसकी, बुढ़ापे में शादी कर ली तो पछताना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात कर लें किसकी, हाँ कल चलेगी पॉलिटी क्लास, बिल्कुल चलेगी। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, बिल्कुल अगर हम बात कर लें मिर्जा ग्यास बेग की, तो मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी बच्चों मेहरुन्निसा नहीं है, मेहरुन्निसा है, गलत लिख गया ये, ठीक है, मेहरुन्निसा की बात कर लें, इसी को इसने क्या दिया बच्चों, इसे नूरजहां की उपाधि दी। अगर हम बात कर लें, ये क्या है बच्चों, इसको जहांगीर के द्वारा दी गई उपाधि, जहांगीर के द्वारा दी गई उपाधि, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी किसकी, तो आपका आंसर क्या होगा, नूर मतलब सुंदर, जहां मतलब दुनिया में। ये कहता है भैया तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कौन कहता है बच्चों, हम कह सकते हैं जहांगीर किसको, मेहरुन्निसा को। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, बहुत प्यारी सी, होगा क्या, एक बात समझिए, एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति है बच्चों जिसका नाम है मिर्जा ग्यास बेग, कौन है बच्चों, मिर्जा ग्यास बेग। और मिर्जा ग्यास बेग को क्या कहते हैं बच्चों, एतमाद दौला के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, एतमाद दौला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया खुशबू, अच्छी बात है बेटा। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, मिर्जा ग्यास बेग की, तो मिर्जा ग्यास बेग नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास उपाधि किसके, एतमाद दौला की उपाधि है। ये एतमाद दौला की उपाधि इसको कौन देगा, जहांगीर देगा। इसकी अगर हम बात कर लें, ये जो हम कह सकते हैं मिर्जा ग्यास बेग है, इसकी पत्नी का नाम क्या है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी पत्नी का नाम है अस्मत बेगम। कौन है बच्चों, तो आपका आंसर होगा अस्मत बेगम वाइफ है, किसकी वाइफ है बच्चा, तो आपका आंसर क्या होगा, एतमाद दौला की, या फिर हम कह सकते हैं मिर्जा ग्यास बेग की पत्नी है। अब ये जो मिर्जा ग्यास बेग है ना बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात,
अगर हम बात कर लें किसकी, ये जो मिर्जा ग्यास बेग है इसकी अगर हम बात कर लें किसकी, एक पुत्री है और एक पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र है। पुत्री का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेहरुन्निसा, ठीक है। और इस पुत्री मेहरुन्निसा का विवाह पहले ही हो चुका है बच्चों, किसके साथ विवाह हुआ, किसके साथ, तो आपका आंसर क्या होगा, शेर अफगान के साथ। शेर अफगान जो था एक अफगानिस्तान का व्यक्ति था, इसके साथ इसकी शादी हो गई थी। ये जो शेर अफगान और मेहरुन्निसा है, इन दोनों की एक पुत्री है, इन दोनों की एक पुत्री है जिसका नाम है लाडली बेगम। कौन है बच्चों, लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम, ठीक है। मिर्जा ग्यास बेग का पुत्र कौन है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, आसफ खान। आसफ खान इसका पुत्र है। और इस आसफ खान की क्या बच्चों, एक पुत्री है, आसफ खान की पुत्री है जिसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। और ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है यही इतिहास में क्या कहलाती है बच्चों, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मुमताज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात कर लें यही किसके नाम से जानी जाती है बच्चों, मुमताज के नाम से जानी जाती है। अब एक बात समझो ध्यान से, इस मेहरुन्निसा की बात कर लें तो इसका विवाह होगा किसके साथ, तो आप कह दो कि सर जी जहांगीर के साथ, ठीक है। जहांगीर के ऑलरेडी क्या है बच्चों, 3 बेटे हैं, कौन कौन, एक का नाम है खुसरो, खुर्रम और शहरयार, ये 3 बेटे हैं इसके। खुसरो तो आपको पता है इसकी डेथ हो जाती है। खुर्रम का मतलब क्या है बच्चों, शाहजहां। अब ये जो शाहजहां नाम का प्राणी है, ये जो शाहजहां नाम का व्यक्ति है, ये एक दिन कहाँ गया बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, अपने मामा आसफ खान के घर गया। और आसफ खान के घर गया तो इसने देख लिया किसको, अर्जुमंद बानो बेगम को, और फिर क्या हुआ बच्चों, देखता ही रह गया। और अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 1611 में क्या हुआ, इस शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम जो है इसके प्रेम की गाथा चली, इसके प्रेम की गाथा चली, और 1612 में मोहब्बत मुकम्मल हो गई, मतलब शादी हो गई, क्या होगा बच्चों, ब्याह हो गया भैया। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, इस शाहजहां या खुर्रम नाम के प्राणी ने इस अर्जुमंद बानो बेगम से क्या कर लिया बेटा, ब्याह कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों शादी कर ली। समझ रहे हो। अब ये पूरा रिलेशन देखो आप लोग, मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री मेहरुन्निसा है, मिर्जा ग्यास बेग एक अफगान का व्यक्ति है, अफगानिस्तान से भारत आया। अफगानिस्तान से कहाँ आता है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया आता है, इंडिया में रहता है, अकबर के टाइम पर आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जब अकबर की डेथ हो गई तो फिर ये क्या करेगा बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये इस मेहरुन्निसा को देखेगा और देखता रह जाएगा कि वाह कि खुदा तुमने क्या बेहतरीन तरीके से बैठ के आराम से क्या किया होगा, बनाया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, इस जहांगीर की, तो जहांगीर के बेटे खुर्रम ने एक दिन किसको देख लिया बच्चों, अर्जुमंद बानो बेगम को देख लिया, और फिर वो देखता रह गया जैसे तुम देख लेते हो, और फिर उसी गली में रोज चक्कर लगाते हो कि हे भगवान एक बार सुन लो, फिर मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, बस एक बार नंबर दिलवा दो, है ना। तुम भी करते हो बेटा ऐसा काम, है ना। चलिए, ये खुर्रम साझा है। चलिए, तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, ये देखो शाहजहां की शादी हो गई अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसको इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको इतिहास में क्या कहते हैं बच्चों, मुमताज महल कहते हैं। अब देखो एक बात और समझो, ये जो अशमत बेगम है ना, अशमत बेगम नूर जहां की माँ है, और ये वो महिला है जिसने क्या किया बच्चों, सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि बताई। सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि बताई, ठीक है बेटा। अगर हम बात कर लें किसकी, गुलाब से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, ये इसी ने बताया था सबसे पहले, ठीक है। चलो बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब आईडी लेते हो सीधी, सही है बेटा, सही है, ठीक है। हाँ देवेश बिल्कुल मिलेगा,
सब मिलेगा भाई यहाँ। चलो इतनी बात समझ गए सारे बच्चे, मजा आ गया होगा आज तो कतई सोच रहे होंगे कि सर आज बताइए बढ़िया स्टोरी, क्यों भाई? चलो सर इस टाइम कोई पुलिस के लट पड़ेंगे, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई आप सभी को कि भाई साहब क्या हो। अब देखो क्या हुआ, ये जो मेहरुन्निसा है, एक बात और याद रखिए, मुगल काल में एकमात्र महिला मेहरुन्निसा थी जिसने साम्राज्य को, शासन को अपने हाथों में लिया। जहांगीर नसीड़ी आदमी यार, तुमको पता है, वो जहांगीर को पिलाती थी कि आराम से तू पी, मौज रख, मौज कर, शासन मैं संभालूंगी। अब ये जो तुम देख रहे हो ना शहरयार, ये जहांगीर का बेटा है, और ये जो लाडली बेगम है, इन दोनों का भी शादी हो जाएगी। लाडली बेगम और शहरयार का भी क्या हुआ बच्चों, विवाह हुआ। लेकिन ये मेहरुन्निसा पहले चाहती थी शाहजहां के साथ शादी करना। किसका? लाडली बेगम की शादी मेहरुन्निसा चाहती थी शाहजहां के साथ, लेकिन इस शाहजहां ने तो पहले ही मामला सेट कर लिया। इस शाहजहां ने तो पहले ही मामला क्या कर लिया बच्चों, सेट कर लिया है। अगर हम बात कर लें, इसीलिए क्या होगा, हाँ, इसीलिए अगर हम बात कर लें, इसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा इस लाडली बेगम से, मैं तो इससे करूंगा शादी, ठीक है। और फिर ये व्यक्ति फंस जाएगा इसके चक्कर में, इन दोनों की शादी हो गई। अब देखो मेहरुन्निसा ये चाहेगी कि ये राजा बन जाए और जहांगीर चाहेगा कि ये राजा बन जाए। इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। अगला, जब जहांगीर की डेथ हो जाएगी ना बच्चों, तो मेहरुन्निसा शहरयार को राजा बना देगी और शहरयार लगभग 6 महीने तक राजा रहेगा। ये शाहजहां जाएगा अपने नानाओं के पास, और इसके नाना कौन थे बच्चों, राजपूत थे। इसके नाना कौन थे बच्चों, राजपूत थे। इसके नानाओं ने सेना संगठित की और देन अटैक किया किस पर, मेहरुन्निसा पर। मेहरुन्निसा को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, शहरयार को मार दिया, और शाहजहां फिर कौन बन गया बच्चों, शासक बन गया, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों राजा बन गया, ठीक है। चलिए बात क्लियर हुई, बिल्कुल। अच्छा रंजीत सिंह, आवाज में क्या दिक्कत है? चलो सर, कुछ भी, रिंकी माथुर, क्यों तुमको क्या हो गया, लेट जुड़ी होंगी तुम, इसलिए नहीं आया होगा। चलिए आगे देखिए, ये तो सबसे आसान चीज है जो मैं समझा रहा हूं अभी। इसकी क्या होगी बच्चों, डेथ। अगर हम बात कर लें किसकी, सर रिंकी बेटा दिक्कत क्या होगी ये बताओ। 28 अक्टूबर 1627 को इसकी क्या होगी बच्चों, मृत्यु होगी। किसकी? तो आपका आंसर होगा जहांगीर। सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। उज्जवल क्लियर है। जो बच्चे लेट जुड़ेंगे उनको कैसे समझ में आएगा बच्चा, स्टार्टिंग से जुड़िए आप क्लास के साथ। आगे देखिए, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है जो फारसी भाषा में लिखी गई, जो फारसी भाषा में क्या की गई बच्चों, लिखी गई। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, जहांगीर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी। और किस भाषा में लिखी गई है, तो आप कहोगे सर जी फारसी भाषा के अंतर्गत इसको लिखा गया, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसका मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इसका मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। शाहदरा लाहौर में स्थित है, ठीक है। इसका मकबरा कहां पर है बच्चों, शाहदरा लाहौर में स्थित है, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई ना। इसकी मृत्यु के बाद 6 माह तक शहरयार शासक बना, ठीक है। 6 महीने तक केवल शहरयार क्या रहा बच्चों, शासक रहा था बस।
उसके बाद उसको निपटा दिया जाए, ठीक है। और अगला राजा कौन बनेगा बच्चों? तो आपका आंसर क्या होगा? शाहजहां। तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आप सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जहांगीर का टाटा बाय बाय हो गया, मोए मोए हो गया, ठीक है। देवेश भाई साहब इतना घर आगे लपेटेंगे ना भाई साहब। जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। जहांगीर अकबर का बेटा है यार। हाँ, जहांगीर और मेहरुन्निसा हस्बैंड वाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जहांगीर अकबर का बेटा है जिसके बचपन का नाम सलीम था। अब ऐसा इसने सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती और उन्हीं की कृपा से ये हुआ था, इसीलिए इसका नाम सलीम रख दिया गया था। अकबर इसको शेखू बाबा भी कहा करता था, ठीक है। चलो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, मुझे लग रहा है। अगला व्यक्ति कौन है बच्चों? शाहजहां। अगला व्यक्ति कौन है? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। 1627 से लेकर 1658 तक क्या करेगा बच्चों? ये शासन करेगा। 1627 से लेकर 1658 तक क्या करेगा? ये शासन करेगा, ठीक है। चलो अब शाहजहां की बात करें। शाहजहां की माँ थी जगत गोसाई या जोधाबाई, उदयपुर के राजा की जो बेटी थी वही इसकी माँ थी, ठीक है। चलो अगर हम बात कर लें इसके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम तो आप कह दोगे सर खुर्रम है। जैसे तुम्हारे बचपन का नाम घर के हैं, कलुआ, भूरा, राजू, पप्पू, है ना, मलुआ, ऐसे तुम्हारे बचपन के नाम हैं। वैसे इसके भी बचपन का नाम क्या है बच्चों? खुर्रम है। पिता कौन है इसका? तो आप कह दोगे सर जहांगीर है। पिता कौन है बच्चों? आप कहोगे सर जहांगीर है। और माता कौन है? जगत गोसाई। जगत गोसाई या फिर जोधाबाई। जगत गोसाई या फिर कौन है बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जोधाबाई, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ बोलू चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तो बचपन का नाम खुर्रम है, पिता जहांगीर है, माता कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जगत गोसाई। जन्म कब हुआ इसका बच्चों? जन्म की बात कर लें, जोधाबाई, बिल्कुल 15 जनवरी 1592 मेरे साथ ही जन्मा था ये। मतलब जिस दिन मैं जन्मा उसी दिन ये जन्मा था, समझ रहे हो बेटा? सॉरी 5 जनवरी, 15 नहीं, अच्छा सॉरी एक ज़्यादा लग गया है ना। मतलब मुझसे पहले का है फिर तो यार, ये मुझसे 10 दिन पहले ही आ गया था दुनिया में हाँ अंजना कह रही है कल्लो, हाँ दादियों के नाम है, दादी ऐसे ही नाम देती हैं बेटा। चलिए बात क्लियर हुई बच्चा इतनी? आगे देखिए बच्चों, 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खान की पुत्री, आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, ठीक है भाई। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसका क्या हुआ? शादी हो गई। इसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानते हैं, नाम से जाना गया। किसको बच्चों? अर्जुमंद बानो बेगम को इतिहास में क्या कहते हैं बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुमताज महल के नाम से इसको क्या करते हैं? इतिहास में जानते हैं, ठीक है भैया। आगे देखिए बच्चों,
1631 ईस्वी में चौदहवीं संतान को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई। मतलब सोचिए 14वीं संतान को जन्म दे रही थी बच्चों, आप सोचिए, ठीक है। अगर हम बात कर लें 14वीं संतान को जन्म देते समय इसकी क्या हुई बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, डेथ हो गई। मतलब सोचो अगर इतना ही प्रेम करता था तो इतने बच्चे करने की क्या जरूरत थी, है ना। हो सकता है 2-4 कर लेता यार। तो 14th अगर हम बात कर लें संतान को जन्म दे रही थी, इसी मुमताज का बेटा था बच्चों कौन, औरंगजेब। इसी मुमताज का बेटा कौन था बच्चों, औरंगजेब। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, इसी मुमताज का बेटा कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने भी निपटाया किसको बच्चों, शाहजहां के बेटा, तूने बहुत अत्याचार करे थे मेरी मां पर, अब मैं भी तुझे निपटाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा बच्चों, आगे देखिए। अब स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसका शासनकाल होगा। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो स्थापत्य कला का क्या है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, गोल्डन एरा है। ठीक है, इसने आगरा में मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया। अगर आप बात कर लें किसकी जो मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, चलिए तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल इसी ने बनवाए थे। कहां पर बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा के अंतर्गत। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान थे। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खां, उस्ताद ईशा खां जो थे बच्चों, इन दोनों ने क्या किया था, ताजमहल का नक्शा, या फिर हम कहेंगे बच्चों, हम कह सकते हैं ताजमहल का तरीके से कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खां की बात कर लें, दोनों के हाथ कटवा दिए गए थे किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, कि दोबारा दुनिया में कहीं ऐसी इमारत ना बना देंगे लोग, क्योंकि जिंदा रहेंगे सही रहेंगे तो ऐसा फिर से बना देंगे। तो ऐसा, तो इसने कहा कि नहीं, यही रहना चाहिए सबसे बढ़िया। लेकिन देखो एक बात और समझो, सर मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारा PDF निकलवाता लेता हूँ रोज। सही है बेटा, बहुत खर्चा कर रहे हो तुम फिर घर वालों का देवेश। हाथ चलाओगे, जब पेन और दिमाग एक साथ चलते हैं ना तो चीज़ें याद होती हैं बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा लिखना चाहिए, खुद लिखोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ऐसे कहते हैं ना गांव में, ये लिखाई पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बेटा पढ़ाई के साथ लिखाई भी जरूरी है, नहीं तो बेटा मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए बेटा, अगर हम बात कर लें, रंजीत क्या दिक्कत हुई तुमको, क्यों रंजीते, चलिए तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, ताजमहल बनाया, मौज में नहीं बनाया इसने, जानबूझ के नहीं बनाया, मजबूरी थी भाई, मजबूरी में ताजमहल बना, जानबूझ के नहीं बना। ऐसा बताते कि इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ बच्चों, अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा ना बच्चों तो इतनी समस्याएं हुई, इतनी दिक्कतें हुई मेरे प्यारे बच्चों, इतनी दिक्कतों का सामना इसके काल में हुआ, जिसके कारण इसको लगा कि यार अगर प्रजा को हमने मतलब किसी तरीके का रोजगार नहीं दिया
तो फिर कहीं ना कहीं प्रजा हम पर दिक्कत खड़ी कर देगी। तो इसने फिर बच्चों क्या किया, मतलब एक बिल्डिंग बनवाने का सोचा कि ऐसा करते बिल्डिंग ही बनवा लेते, अपने खजाने में पैसा रखा ही है, लोगों को पैसा मिल जाएगा, उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, अपनी बिल्डिंग बन जाएगी। तो इसने फिर क्या किया बच्चों, बिल्डिंग बनवाना शुरू किया। दिल्ली में, आगरा में, दुनिया भर की बिल्डिंग बनवा दी, खजाना खाली कर दिया। औरंगजेब के लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए बेचारा टोपी सिल के अपना काम चलाता था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, चलिए बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल मजबूरी में बना था। ठीक है, मजबूरी का मतलब अकाल पड़ा था इसके काल में, तो ये चाहता था जनता। अगर हम बात कर लें किसकी, बढ़िया खुशबू, शाबाश। चलिए और क्या किया बच्चों इसने, और क्या किया बच्चों इसने, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छा, ओके ओके ओके, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट ओनली। रिपीट तो नहीं होनी चाहिए यार, वैसे सब कुछ तो सही है। क्यों भाई, अब नहीं होगी शायद। मुमताज की वजह से नहीं पढ़ा था, अकाल तो कभी पढ़ सकता है। आगे देखिए, इसने 1638 में लाल किला और 44 में जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, लाल किला और 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया, दिल्ली में करवाया। हम बात कर लें किसकी बच्चों, लाल किला, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह दोगे कि सर जी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी।